हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 आज क्लास 12 के लिए हम पोएम नंबर 6 लेके आते हैं, माई हेवन, कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के इस पोएम को पढ़ते हैं तो गीतांजलि जो उन्होंने किताब लिखा था उसका एक भाग है माई हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग। किसको कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर स्वर्ग, हमारे देश। द पोएम माई हेवन इज ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टैगोर्स फेमस वर्क गीतांजलि। जैसे हमने बताया उनके गीतांजलि से एक पार्ट लिया गया है माई हेवन, और अपने देश के बारे में बताया गया कि हमारे देश के कंट्रीमैन या हमारा देश कैसा होना चाहिए, तभी यह देश माई हेवन बनेगा, मेरा स्वर्ग बनेगा। द पोएट एडवाइजेज हिज कंट्रीमैन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने देशवासियों को यह सलाह देते हैं टू नो द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, कि सही खुश रहने का क्या अर्थ है, कैसे हम खुश रह सकते हैं। दे शुड लीव एन एटमॉस्फियर फ्री फ्रॉम फियर। एक ऐसा एटमॉस्फियर, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हम भयभीत न रहे, भयमुक्त समाज रहे। वेयर दे फील देमसेल्फ प्राउड एंड डिग्निफाइड, जहां हमको गर्व महसूस हो। ऐसा हमारा देश होना चाहिए, ऐसा स्वर्ग होना चाहिए जहां हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें। एवरीबडी शुड बी फ्री इज गेटिंग नॉलेज एंड यूजिंग हिज रिजोनिंग पावर। और हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने का बहुत तरीका हो, बहुत साधन हो, जिससे हम अपने शक्ति को और ज्यादा बढ़ा सकें। इस तरह की बातों को उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया है। अगर हम स्टेंजा नंबर 1 देखते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जहां हमारा दिमाग जो है किसी भी भय से डरा हुआ न हो, भयमुक्त हो, और जहां हम अपने सर को ऊंचा कर सकें, गर्वान्वित महसूस कर सकें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान जो है फ्री दिया जाए, ज्ञान बांटा जाए जहां पर। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहां संसार 2 टुकड़ों में न बटा हुआ हो, समाज 2 टुकड़ों में न बटा हुआ हो, देश 2 टुकड़ों में न बटा हुआ हो, कोई जात धर्म टुकड़ों में न बटा हुआ हो। फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, कहीं पर भी किसी प्रकार का एक वॉल ना तैयार हो, एक बंधन, एक दीवार न खड़ी हो 2 लोगों के बीच में। ऐसा होना चाहिए हमारा देश। वेयर द वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो भी भाषा हम प्रयोग करते हैं वह डेप्थ ऑफ ट्रूथ, एक गहराई से, सच्ची गहराई के माध्यम से हमारे पास आने चाहिए। यह था इस पोएम के माध्यम से उन्होंने समझाने का हमको प्रयास किया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द पोएट टेल्स अस अबाउट सम ऑफ द क्वालिटीज दैट ही विशेस हिज कंट्रीमैन टू पॉसेस। कवि जो है वह कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमारे अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए कि हम अपने देशवासियों से ऐसा गुण हम अपने अंदर विकसित करें। इस तरह की वह तमन्ना, एक इच्छा रखते हैं, विशेष चाहते हैं, इस इच्छा रखते हैं कि हमारे देशवासियों के अंदर एक अच्छा गुण होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड हैव सम गुड क्वालिटीज इन देम। उनकी इच्छा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कि हमारे देशवासी के अंदर एक अच्छे गुण होने चाहिए। दे शुड बी फियरलेस, वे फियरलेस हो, किसी से डरे नहीं, भयभीत न हो। दे शुड हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर हो। दे द वाइज मैन शुड गिव नॉलेज विदाउट टेकिंग मनी। जो भी वाइज मैन है, बुद्धिमान लोग हैं, वह ज्ञान बांटे, धन की तरफ न जाए, धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए ज्ञान बांटते समय। द पोएट शुड नॉट बी नैरो माइंडेड, वो कहते हैं कि हमको नैरो, संकुचित विचारधारा का हमारा मस्तिष्क नहीं होना चाहिए, एक खुले विचारधारा का हमारा मस्तिष्क होना चाहिए। पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू कास्ट एंड क्रीड, लोग जो हैं
जाति से, धर्म से, किसी और चीज से, सामाजिक बंधनों से मुक्त रहें, बंधे न रहें। दे शुड बी ट्रूथफुल एंड सिंसियर, वह सच्चे हों, सिंसियर हों। इफ हिज कंट्रीमैन हैव दिस क्वालिटी, यदि ये सब चीजें हमारे अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, दे विल फाइंड रियल फ्रीडम, तभी हम एक अच्छी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। एंड देयर कंट्री इज एज हैप्पी, और हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गांव खुश रह सकता है। ए प्लेस एज हेवन, तभी वह स्थान एक स्वर्ग की भांति नजर आता है। यह था हमारा स्टैंडा नंबर 1। अब हम आते हैं स्टैंडा नंबर 2 पर। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, where tireless striving, tireless मतलब निरंतर, striving मतलब विशिष्ट, कोई चीज विशिष्ट चीज है, stretching अलावा its arm towards perfection, यानी सभी व्यक्ति को स्वतंत्र होने का एक अधिकार है। और कभी भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के लोग अपने मस्तिष्क से, अपने कार्य से स्वतंत्र हों, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की आदत होती है, वो इसी को विकसित करना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जहां निरंतरता हो, जहां हम पढ़ सकें, फैला सकें, विशिष्ट चीजों को फैला सकें, और उसके अंदर एक परफेक्शन होना चाहिए, एक कार्य करने का निरंतरता होना चाहिए और एक शुद्धता होना चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into, और कोई भी रीजन, कोई भी कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह चीज नष्ट हो किसी भी माध्यम से। थियरी मतलब उबार देने वाली, डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो पुरानी परंपराएं या पुरानी हमारी आदतें हैं, वह इस तरह से नहीं होनी चाहिए जो हमको उबा दें या हमारा मन न लगे उस तरह के कार्यों को करने के लिए। तो इस तरह की हैबिट हमारे अंदर विकसित नहीं होना चाहिए, जिससे उस कार्य को करने में हमें अच्छा न लगे। Where the mind is lead forward by the into ever widening, वाइडनिंग मतलब विकसित करना, हमारा दिमाग इस तरह से विकसित होना चाहिए कि हमेशा हम फॉरवर्ड हों, आगे की तरफ निरंतर बढ़ते रहें। थॉट एंड एक्शन, हमारे विचार और हमारी कार्यशैली दोनों ऐसा होना चाहिए कि हम अपने दोनों माध्यमों से निरंतर बढ़ते रहें आगे। इस तरह के लोग हमारे देश में कंट्रीमैन होने चाहिए, कवि यही चाहते हैं। Into that heaven of freedom, तभी हम उस हेवन, तभी हम अपने देश को स्वर्ग के समान बना सकते हैं जहां स्वतंत्रता हो, हर आदमी स्वतंत्र हो, अपने मस्तिष्क को विकसित रखे, अपने कार्यशैली को विकसित रखे। फिर कहते हैं माई फादर यानी हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, लेट माई कंट्री अवे, हमारी कंट्री को आप जगाइए, ऐसा एक ज्ञान दीजिए, एक ऐसा कार्य दीजिए उनको करने के लिए कि वह निरंतर आगे बढ़ते रहें जीवन में, देश के लिए, हर जगह के लिए। अगर इसको हम कॉन्टेक्स्ट करें, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस सम मोर गुड क्वालिटीज विच विल मेक हिज कंट्री अ हेवन। कभी कहना चाहते हैं अपनी इस लाइन के माध्यम से, इस स्टेंजा के माध्यम से, कि हमारे अंदर कुछ ऐसी गुड क्वालिटीज हमको विकसित करना है कि हमारा देश एक हेवन के समान, एक स्वर्ग के समान दिखाई दे, प्रतीत हो। एक्सप्लेन करें, देयर आर पीपल हु मेक एफर्ट फॉर प्रोग्रेस, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने के लिए एफर्ट करता है, प्रयास करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। दे गो ऑन ट्राइंग until they are perfect,
जब तक उनका कार्य सही तरीके से नहीं होता तब तक वह अभ्यास या आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं अपने जीवन में, अपने कार्य में। द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू हैव दीज क्वालिटीज। पोएट इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने देशवासियों को कि इस तरह की चीजों को हमको अपने अंदर विकसित करना है जिससे हम आगे बढ़ते रहें। He wants the people, वह लोगों से क्या चाहते हैं? To be sensible, कि हम सेंसिबल हों, सोच समझ कर कार्य करें, and to make their own opinion, और अपनी विचारधारा के हिसाब से हम कार्य को करें और किसी को बाधा ना पहुंचाएं। अपने ओपिनियन के माध्यम से हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। Their reason should not be destroyed by old custom, और जो भी पुराने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न न करें, यह कारण होना चाहिए। He prays to God, वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं to inspire his countrymen, कि हमारे देशवासियों को आप इंस्पायर करें, उत्साहित करें, so that, ताकि they may be progressive, कि वह आगे निरंतर बढ़ते रहें in thought and action, अपने विचारों से, अपने कार्यशैली से। If his countrymen have all these virtues, virtues मतलब क्वालिटी, अगर हमारे देशवासियों के अंदर इस तरह की गुण अगर होते हैं, his country, तो हमारा देश, उनका देश would become like heaven, तो हमारा देश एक स्वर्ग के समान बन जाएगा। इस 4 लाइन के 5 लाइन के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं। अब इसका देखते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोएट माई हेवन कंपोज्ड बाय रवींद्रनाथ टैगोर इज एन इंस्पायरिंग पोएट। यह कविता मेरा स्वर्ग जो रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा एक प्रेरणादायक कविता है। हियर द पोएट गिव्स हिज व्यूज ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। एक अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं कि एक आदर्श भारत कैसा होना चाहिए। वो एक आदर्श भारत का स्वप्न देखते हैं। द पोएट वांट्स रियल फ्रीडम, वे चाहते हैं एक वास्तविक स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को मिले, उसमें कोई भाषा, कोई जाति, कोई बंधन, कोई वर्ग न हो। He wants his countrymen to be fearless and self-respecting, वह चाहते हैं कि उनके देशवासी निर्भीक हों और सेल्फ रेस्पेक्टिंग हो, आत्मसम्मान इनके अंदर हो। द पीपल शुड नॉट बी नैरो माइंडेड, एक संकुचित विचारधारा के लोग वह नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर संकुचित विचारधारा होती है, जैसे जाति है, भाषा है, प्रदेश है, उसमें अगर कोई व्यक्ति बंध जाता है तो देश कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम इस सब चीजों से मुक्त हों, जाति से, वर्ग से, भाषा से, इस सब चीजों से मुक्त होने की कामना करते हैं कवि इसके अंदर। दे शुड बी रीजनेबल एंड शुड ऑलवेज स्ट्राइव एंड परफेक्शन, वे चाहते हैं कि वह एक रीजनेबल हो और हमेशा लोगों को वह इंस्पायर करें, प्रेरणा करें अपने माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, और परफेक्ट हो, उनका कार्य जो होना चाहिए पूरी परफेक्शन से होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ सही होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, वे चाहते हैं कि हमारा देश जो है यूनाइट रहे, एक बंधा हुआ देश हो, कोई अलग अलग न हो। द कंट्री विल देन, तभी हमारा देश बी ए हेवन इन इटसेल्फ, स्वयं एक स्वर्ग के समान हो जाएगा। अगर हमारा देश यूनाइट रहता है, अगर हमारे देश के लोग निर्भीक होते हैं, तो हमारा देश अपने आप एक हेवन के रूप में बन जाता है। यही कामना व्यक्त करते हैं इस पूरी कविता के माध्यम से रवींद्रनाथ टैगोर।